के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे कर्नाटक की सियासत की, जहां 5 गारंटी को लेकर सरकारी हड़ताल है और ये हड़ताल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। भारी जीत से उत्साहित कर्नाटक की नई सरकार के सामने 5 गारंटी गले की फांस बनती जा रही है। किस तरह से गले की फांस बन रही है, इसको भी जानने समझने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से सरकार ने महिलाओं की फ्री बस सेवा को लॉन्च किया है। अब 1 जुलाई से अन्य भाग्य स्कीम लागू करनी है, लेकिन सिद्धारमैया सरकार के सामने चावल का संकट है। 10 किलो चावल मुफ्त वाली अन्य भाग्य योजना कैसे लागू होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो चावल देने के राहुल गांधी के वादे को पूरा करना है, लेकिन चावल का इंतजाम करना बेहद महंगा है। ये 10 किलो चावल का इंतजाम कहां से होगा, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है इसी वजह से पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो चावल है 10 किलो, ये केंद्र सरकार को मुहैया कराना चाहिए। कर्नाटक के हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी इस योजना को लागू करने में मदद नहीं दे रही है और बीजेपी के चलते आप लोगों को चावल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की 5 किलो अनाज देने की बात वो छिपा लेते हैं कि केंद्र सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, ये बात वो नहीं बताते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि उस पब्लिक को ये चीजें मिल रही है। इस बीच पंजाब के भगवंत मान सरकार ने कर्नाटक को चावल देने का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रतिमाह इसके लिए 900 करोड़ रुपए जुटाना आसान नहीं होगा। उधर छत्तीसगढ़ ने भी चावल देने का आश्वासन दिया है, लेकिन राज्य सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ये भी बात समझने की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स से बिजली बिल बढ़ाए जाने के मुद्दे पर हड़ताल न करने की सलाह दी है, क्योंकि कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बिजली बिल को लेकर हड़ताल करने की बात कही है। लोगों ने इसे अपने साथ धोखा बताया है। फ्री देने से पहले राज्य सरकार जनता से वसूल रही है, तो यानी कि फ्री में कोई भी चीज नहीं मिल रही है, दरअसल आप ही से वसूल कर आपको वापस दी जा रही है। फ्री बस सर्विस महिलाओं को लागू करके सरकार ने पीठ थपथपाई है, लेकिन बसों की कमी के कारण महिलाएं भीड़ का सामना कर रही हैं। हजारों ऑटो चालक बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि लोग फ्री बस का इंतजार करते हैं। तो इसका कितना असर पड़ा है, यह भी समझने की जरूरत है कि महिलाएं फ्री बस के इंतजार करती हैं, लेकिन ऑटो चालक, हजारों ऑटो चालक, इस वक्त उनके रोजगार पर असर आया है। छत्तीसगढ़ सरकार से चावल खरीद पर बात नहीं बन पाई हो, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी पर लगी गंभीर धाराओं को शिथिल कर दिया है। तिवारी को मिली क्लीन चिट ईडी की जांच को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ईडी की जांच छत्तीसगढ़ में चल रही थी और अब जो क्लीन चिट मिलेगी वो इस जांच को प्रभावित कर सकती है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सूर्यकांत तिवारी फिलहाल रायपुर जेल में बंद है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अपने पहले की शिकायत और केस को शिथिल करते हुए उन्हें जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दिया है। तो यह भी सवाल उठेगा कि क्या भ्रष्ट लोगों के साथ सरकार साथ खड़ी हुई है, ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कांग्रेस से। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने कर्नाटक के मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है कि ये कर्नाटक के विभिन्न बस डिपोज के कुछ दृश्य हैं और ये उन्होंने कुछ दृश्य ट्वीट किए हैं, ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसको देखिए। राज्य की बसों में सवार होने के लिए भारी भीड़ है, क्योंकि महिलाओं के लिए यात्रा स्पष्ट रूप से मुफ्त है। इससे लोगों को परिवहन के अन्य साधनों की व्यावहारिकता को खतरे में डालने के अलावा यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो देखिए किस तरह से महिलाएं बस में चढ़ रही हैं और किस तरह से उनको जाना पड़ रहा है, ये देखने की और जानने समझने की बात है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, वो जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ जीएस प्रशांत, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। जीएस प्रशांत जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, जो कि कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। राहुल लाल जी, आपका भी स्वागत है। और राहुल लाल जी, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें सीधा सवाल कि जब 5 गारंटी दी गई थी तो इस बात की बात नहीं रखी गई थी, कांग्रेस ने ये बात नहीं रखी थी कि उसमें ये शर्तें होंगी कि केंद्र सरकार को मदद देनी होगी तभी हम दे पाएंगे। क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है कि चुनाव आप जीतते हैं और उम्मीद केंद्र सरकार पर करते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल लोगों के साथ कोई धोखा नहीं और तमाम जो 5 गारंटी के वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि वहां पे
उम्मीद यह थी हम लोगों को कि वो 40% भ्रष्टाचार वाली सरकार है। लेकिन जो वहां पे जब सरकार में हम लोग हैं तो पता चल रहा है कि जो भ्रष्टाचार की गहराई है वो 40% वाली गहराई नहीं है, वो गहराई 80% वाली गहराई है। तो इसमें चावल में समस्या आ रही है। चावल की बात कर रहे हैं? नहीं मैं देखिए चावल के मामले पर देखिए केंद्र भारतीय संविधान को अगर हम लोग देखें तो सहकारी संघवाद की स्थिति है यहाँ पे। संविधान ये चीज कहता है कि अगर राज्य सरकार कुछ अच्छा चीज कर रही है उसमें केंद्र सरकार को भी सहयोग करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार हर मामले में एक तरह से अड़ियल रवैया अपना के रखती है। वो चाहती है कि जो राज्य सरकार ने वादे किए हैं, जो कि जनता के लोक कल्याण के लिए वो वादे हैं, वो वादे राज्य सरकार पूरे ना कर सके। लेकिन राज्य जो कर्नाटक सरकार है वो पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है, वो पंजाब सरकार के साथ संपर्क में, बिल्कुल आपने सही रिपोर्ट दिखाया। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी संपर्क में है, बिहार सरकार के साथ भी वार्तालाप हो रही है। चावल लाया जाएगा चाहे जहां से भी लाया जाए और लोगों के वादे को पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी अड़ंगा उत्पन्न कर ले, उस अड़ंगे के सामने में वो वादे झुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी जो वादे करते हैं उसको हर हालत में हर स्थिति में पूरा किया जाता है और कर्नाटक में इन वादों को किसी भी स्थिति में पूरा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी वार्तालाप हो रही है चावल के लिए। तो अलग अलग राज्य सरकार जो भी है उनसे वार्तालाप चल रही है और चावल की उपलब्धता वहां पर बिल्कुल सुनिश्चित कराई जाएगी। चलिए, ये इस पर बहरहाल सवाल एक ये भी बनता है कि जब वादा किया था तो उससे पहले क्या इन चीजों की व्यावहारिकता को नहीं समझा गया था, नहीं जाना गया था, और क्या वजह है कि अभी तक सारी जो 5 गारंटीज है वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं? केंद्र सरकार से पूछ करके वादा नहीं किया गया था। फिलहाल जीएस प्रशांत जी आपके पास आएंगे। आपको लगता है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं और जो हड़ताल कर रहे हैं राज्य भर में, ये किस तरह से आपको लगता है कि क्या ये सही है और केंद्र सरकार पर यह आरोप कि वो चावल का इंतजाम कराए तब ये बांटेंगे फ्री? नहीं, ये हुई ना कांग्रेस की बात। वादा तो कांग्रेस करती है, फिर बोलते हैं कि मोदी जी नहीं दे रहे, केंद्र सरकार नहीं दे रही। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो 5 किलो हर महीना मिल रहा है वो सब लोगों को मिल रहा है, क्योंकि कोविड के समय पर भी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने राशन दिलवाया जी। अभी भी 5 किलो हर महीना चावल हर व्यक्ति को जो लाभार्थी है उसको मिलेगा। कांग्रेस ने चुनाव वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उसे वादा किया था कि हम 10 किलो एक्स्ट्रा देंगे। जो 5 किलो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी हर महीना दे रहा था, उसके अलावा 10 महीना जोड़ के 15 किलो देने का वादा किया था जी। अब आके बोल रहा है केंद्र सरकार हमको चावल नहीं भेज रही है, नहीं दे रही है, हम नहीं दे। वो केंद्र सरकार को पूछ के वादा नहीं किए। सिद्धरामैया जी ने लगभग 13 बजट उधर प्रेजेंट कर चुके हैं कर्नाटक में। उसको पता नहीं था क्या कहां से लेके आएंगे, पैसा कहां से लेके आएंगे, कहां से चावल उठाना पड़ेगा करके। क्यों ऐसा क्यों? जो भी राइस मिल वाले कर्नाटका में है उससे खरीदो, जो भी इधर फार्मर है उससे खरीदो। क्यों केंद्र सरकार क्यों देना चाहिए? केंद्र सरकार का इतना ये हक है कि हर राज्य को देश में जो जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे केंद्र सरकार दे रही है। इसी वजह से फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 5 किलो सब लोगों को दे रहा है। एक कांग्रेस ने वादा करता है, फिर ये मोहल्ला बदल के बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है लोगों के लिए। क्यों? सब लोगों को अभी पता चल गया कि कांग्रेस ने क्या कर रहा है। उसका वादा गलत फहमी पे किया था करके लोगों को पता है। ये सिर्फ हटना चाहते हैं वादा निभाने के लिए। इसीलिए अब केंद्र सरकार के संविधान में कहीं पे भी नहीं है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार वादा करे और नरेंद्र मोदी उसको निभाए करके। ये किस तरीके का संविधान होता है? संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। संविधान में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो फूड फॉर एवरीबॉडी जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट, उससे जो 5 किलो देना चाहिए केंद्र सरकार दे रही है। जो सिद्धरामैया जी का या डीके शिव कुमार का या जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका राहुल गांधी, उसका वादे निभाने के लिए भाजपा नहीं है इधर। नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए ये इसका जवाब जी लोगों के लिए काम करने के लिए है। ठीक है, जो कांग्रेस कुछ देना चाहिए तो पैसा लेके आने के लिए। ठीक है, इसका जवाब राहुल लाल जी से लेंगे, लेकिन जिससे भी मांग के लेके आए हमको क्या है। जी बिल्कुल। विनोद जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
विनोद जी, आपसे अगर समझना चाहे कि ये जो पूरा जो एक फ्रीबी पॉलिटिक्स है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करना जिसको कहते हैं सरल भाषा में, कि ये आप पूरे ना कर पाएं और उसके बाद केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ें और उसके लिए जन जन के बीच में जाएं, आप यात्रा निकालें और धरना करें, प्रदर्शन करें, ये बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक इस तरह की सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ वहां सूर्यकांत तिवारी को जो जेल में बंद है उनके मामले को शिथिल किया जा रहा है ताकि वो छूट जाए, और एक तरफ यहां पर कहा जा रहा है कि नहीं जी, चावल तो केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो मिल पाएगा। निखिल, मैं अभी सुन रहा था जो हमारे एनालिस्ट हैं राहुल जी, उनका मैं सुन रहा था, और राहुल गांधी के बड़े से लंबे लिस्ट लेके वो आए थे। कहते तो अपने को पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सीधे सीधे वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके ही घूम रहे हैं। तो ये दोनों बातों में से तय करना चाहिए कि वो किस पोजीशन में बात कर रहे हैं। रही बात कि वो जो बात कर रहे थे, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ कि जो कह रहे थे कि राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सवाल बहुत सही था कि आपने जो पूछा था कि वादा करने से पहले कम से कम आपको अपनी वस्तुस्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। वो पत्रकार भी रहे हैं और समझदार आदमी भी है, और इलेक्शन कमीशन भी ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्रीवी के कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरह से हिदायत दी थी कि आपने जो फ्रीवी बांटने जा रहे हैं उसकी कम से कम आप उसके रेवेन्यू मॉडल को भी समझिए, उसको भी लोगों के सामने में रखिए। तो उस समय तो आपने कुछ रखा नहीं, और आज जब आप ये बात करने के लिए, जब आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे, गरीब कल्याण योजना, वो आप पिछले 2 साल से देखिए कि देश के 80 लाख लोगों, 80 करोड़ लोगों के बीच में ये 10 किलो अनाज राशन कार्ड दुकानों से फ्री बांटा जा रहा है। अब उसको जो है पर हेड जो है 5 व्यक्ति का 5 किलो चावल का है जी। इसमें ये 10 किलो का ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको सहूलियत क्या चाहिए कि वो उसी गोदाम से वही चावल खरीदना चाहते हैं जिस गोदाम से एफसीआई वहां के राशन की दुकानों को वो चावल सप्लाई करते हैं जी। अब इनके सामने में दिक्कत 10 किलो चावल जुटाने की है, तो एक बार इस मॉडल को यूपी जाके समझ लें। योगी आदित्यनाथ ने भी यही ऐसी तरह के गरीब कल्याण योजना से अलग अपने लोगों के लिए ऐसा स्कीम लगाया है। उसने तो राशन की दुकानों में उस पैकेट के साथ साथ में और जो छोटे मोटे घर की जरूरतें हैं, तेल से लेकर साबुन तक भी उस पैकेट में होता है। तो ये व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बगैर कोई सेंटर के मदद से की है, और उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल की तरफ, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता कभी हड़ताल पे नहीं गए। उसने अपने रेवेन्यू से, अपने रेवेन्यू मॉडल पे बना के उसने इस तरह का जो आश्वासन दिया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसको पूरा उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये करने में अगर उनको दिक्कत है कि छत्तीसगढ़ सरकार से जब उनकी बात चल रही थी, राहुल जी जरा सुन लें, तब तो वो कह रहे थे कि ये चावल बहुत महंगा पड़ रहा है, 65 रुपये किलो चावल वो कहाँ से बांट पाएंगे। फिर वो पंजाब सरकार के पास आए हैं। पंजाब के सरकार का ये डील भी देख लीजिए कि वहाँ के आम आदमी पार्टी का जो कर्नाटक का वहाँ पे संगठन है, उसने पंजाब सरकार से डील कराया है। गजब की राजनीति है। एक जगह आप अध्यादेश के नाम पे आप एक दूसरे के ये कॉलर पकड़ने के लिए तैयार हैं, अशोक गहलोत को बेईमान और भ्रष्टाचार कह रहे हैं। दूसरी जगह आप उसके लिए चावल बताने के लिए, मुहैया कराने के लिए कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात इसमें सवाल सूर्यकांत तिवारी के बारे में रखा है। आप देखिए कि वो वहाँ के छत्तीसगढ़ के एक बड़े बिजनेसमैन, और जिनका कोल माफिया के और कोल घोटाले में सबसे बड़ा लिस्टेड वो है। अभी वो रायपुर जेल में बंद है, लेकिन अगर रायपुर उस जेल में बंद है, जिस एक्ट पर जो कर्नाटक के पुलिस ने उस पे एफआईआर की थी, जो केस दर्ज हुआ था, उस केस को ही अगर कर्नाटक पुलिस आज ये नई सरकार आने के बाद उसके उस चार्ज को खत्म कर रहे हैं कि सो दैट ईडी जब कभी अभी कोर्ट में उसके सबूत पेश करे तो उसके सामने में ये केस रहेगा ही नहीं। आप एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरकार में, जिसकी अपनी एक लिंक बना हुआ है कोल माफिया और कोल घोटाले में, उसको बचाने के लिए आप तैयार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आपको 70 रुपये चावल कम से देने के लिए तैयार नहीं है। ये गजब के आप राजनीति को लेके, जब आप अपना अगला एक पिछला बुलेटिन पढ़ रहे थे, ये शॉर्टकट की जो सियासत है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। यही तस्वीर कांग्रेस के जन को समझना चाहिए कि आप जिस तरह की बात जो राहुल लाल जी जो अभी पढ़ रहे थे राहुल गांधी की फेहरिस्त, तो उनको बताइए कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक क्या हुआ है।
उनका जितना गारंटी था उस गारंटी में उसने क्या गारंटी पूरा कर दिया है? पेंशन स्कीम में सारे लोग, चाहे वो पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश में लोग हो, अभी भी उस इंतजार में है कि वो पेंशन स्कीम से उनका फंड कब कटेगा और कब उनको जो पुराना पेंशन स्कीम जो है वो लागू होगा। उसका ठीकरा भी केंद्र सरकार के ऊपर उसका भी ठोकरा वो केंद्र सरकार पे ही फोड़ेंगे। ये एक नए तरह का ट्रेंड चला है दरअसल। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखा गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक पैनलिस्ट थे, कांग्रेस की तरफ से आए थे, वो भी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस नहीं दे रही है तो क्या हुआ, बीजेपी दे दे अपनी तरफ से। तो ये मतलब चुनाव आप जीते हैं और जो वादे वो है वो बीजेपी पूरा करेगी। राहुल लाल जी, ये जो सूर्यकांत तिवारी को के खिलाफ जो धाराएं थी उनको शिथिल करने का मामला है, ये बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है, जांच हो रही थी, हो जाने देते, दिक्कत क्या थी? देखिए, जब तमाम एजेंसियां जब काम करे और वो काम कब करे, प्रतिशोध के आधार पे काम करे। कांग्रेस सरकार पूर्णतः न्याय में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने में लगी हुई है। कैसे तय? तो राहुल जी, आप सूर्यकांत तिवारी को क्लीन चिट दे रहे हैं? जेल में है 540 करोड़ का घोटाला है वो। सुन तो लीजिए। अरे भाई, अगर मान लीजिए 540 करोड़ का घोटाला है, कैसे तय करेंगे? राहुल लाल जी, ये सवाल जो सारे देखिए दोनों पैनलिस्ट हमारे इस बात पे एजिटेटेड हैं क्योंकि ये कैसे तय करेंगे कि वो न्याय तो अदालत से तय होगा ना, न्याय तो अदालत से तय होगा। राहुल लाल जी, ना बिल्कुल न्याय अदालत तय करेगी। यहाँ पे तो बच्चा देश का जान रहा है। ईडी के जांच, ईडी कैसे जांच कर रही है, सीबीआई कैसे जांच कर रही है, इनकम टैक्स कैसे जांच कर रही है, बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस कैसे जांच कर रही है। अगर वहां पे गलत ढंग से उनका केस हटाया गया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाए, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। तो जो ये सारी जांच जिनका आप बात कर रहे हैं, राहुल लाल जी, आप कहना चाहते हो कि आपका पुलिस गलत काम करेगा, केस हटाएगा, भाजपा को कोर्ट जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाइए कोर्ट। अगर पुराने सरकार ने गलत ढंग से नहीं, आपका पुलिस आपकी पुरानी बीजेपी की सरकार ने गलत ढंग से एफआईआर दर्ज की है। नई सरकार आई है, एक एक करके जीएस प्रशांत जी, पहले इनको राहुल लाल जी को खत्म कर लेने दिए। राहुल लाल जी, आप खत्म कीजिए, उसके बाद मैं जीएस प्रशांत जी से जवाब लूंगा। जी, मैं एक लाइन में बोल रहा हूं कि भारतीय जो कांग्रेस की नई सरकार बनेगी वो बीजेपी की तमाम पुरानी गलतियों को भूल सुधार करने के लिए भी वो जनादेश। और अगर वहां पे पुलिस ने पहले गलत ढंग से एफआईआर दर्ज किए तो उसको सुधारने के लिए भी ये जनादेश, और पुलिस उस संदर्भ में काम कर रही है। पुलिस अगर गलत काम कर रही है तो बीजेपी के लोगों को अगर गलत लग रहा है वो कोर्ट जाए, अपना फिर से एफआईआर कोर्ट के आदेश से कोर्ट देगी तो फिर पुराने एफआईआर फिर से बहाल हो जाएगी। इसमें क्या गलत चीज मैं कह रहा हूं? यानी कि आप अपराधियों के खिलाफ या आरोपियों के खिलाफ आप एफआईआर को शिथिल करेंगे और बीजेपी या जो दूसरे लोग हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए आपके हिसाब से? यानी कि अदालती कार्रवाई जो हो रही थी ये उसमें बाधा जैसा नहीं है? जीएस प्रशांत जी, वही है जो कांग्रेस ने कर रही है अभी, जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करके, जो छत्तीसगढ़ से जो खोल घोटाला हुआ था 540 करोड़ का, जो एफआईआर कर्नाटक में हुआ था। एक ही तरफ जब छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार आ गया है, उसका एडजस्टमेंट चालू। मतलब आप घोटाला किए, हम केस हटाएंगे, देख लेंगे क्या होगा करके। राहुल लाल जी को एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि इधर बैंगलोर पुलिस एक एफआईआर हटाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स भी कंप्लेंट दे चुका है। इनकम टैक्स का कंप्लेंट के ऊपर भी ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसीलिए वो सूर्यकांत तिवारी जेल में ही रहेंगे। जो बैंगलोर पुलिस का एक एफआईआर हटाने से कुछ नहीं होगा, फिर भी भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करने में लिए कांग्रेस क्यू में पहला खड़ा होंगे। जब कांग्रेस जो भी भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस क्यों में पहले खड़ा होकर बोलती है मैं हटाता हूँ। मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे किसको पकड़ा है आपने जरा बता दीजिए। भ्रष्टाचार के मामले में इतना संघर्ष कर रहा है प्रशांत जी। लेकिन इस तरह से देखिए, जब आरोप लगाए जाते हैं इसी तरह से, एक महीना में पुलिस ने इतना जांच कर दी। ये सवाल दरअसल ये भी उठ रहा है राहुल लाल जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि एक महीने के अंदर पुलिस ने जांच कर ली और जांच करके उनके खिलाफ एफआईआर शिथिल कर लिए। तो ये सवाल जो है जनता जरूर पूछेगी आपसे। नहीं, मैं एक पूछना चाहता हूं, जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने चेक किया है, जिस मामले के ऊपर उन्हें क्लीन चिट दिया है, वो पब्लिक डोमेन में लेके आओ, देखेंगे लोग देखेंगे उसको एक महीना में, क्योंकि लगभग आपको 10-15 दिन जी सीएम चुने में हो गया, उसके बाद गारंटी का इसमें पड़ रहा है। अब बीच में पुलिस वालों को इतना भी टाइम मिल गया कि ये एफआईआर को देख के पूरा इन्वेस्टिगेशन करके
देखिए राहुल लाल जी, पता चल रहा है कि कांग्रेस किस तरह से राजकारण कर रहे हैं अभी। सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए जरा। प्रशांत जी देखिए भाई, जो कर्नाटक सरकार है, पुलिस अपना पुलिस का काम कर रही है। 5 गारंटी नहीं, मैं समझ रहा था कि आप यही बात कहेंगे। मैं राहुल लाल जी जान रहा था कि आप यही कहेंगे कि पुलिस अपना काम कर रही थी और डे वन से उसने इस तरह की एफआईआर निकालनी शुरू कर दी है ना। विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, आपके आखिरी कमेंट्स इस पूरे प्रकरण पे। और मैं आपसे एक कमेंट और चाहूंगा विनोद जी, जो बिहार में इस वक्त जिस तरह से ये देखने में आ रहा है, जिस तरह से आपने देखा है कि नीतीश कुमार भी एक पूरी कवायद करने में जुटे हुए हैं, भले ही उनकी आज मीटिंग ना हो पा रही हो, लेकिन उनके साथ में, क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार के आरोप आएंगे तो एम्बुलेंस घोटाले की भी बात होगी, सिर्फ सूर्यकांत तिवारी की बात नहीं होगी। तो जब अगर पब्लिक कहती है, सवाल पूछती है कि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तो कहीं गलत नहीं है। देखिए, मैं पहले जो प्रशांत जी बात कर रहे थे, मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ कि राहुल लाल जी सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में अभी इस सवाल पे और हमारी इस चर्चा के लिए पास कोई कंटेंट नहीं है। वो बार बार जिस बात की पुलिसिंग की और उसकी दुहाई दे रहे हैं, जो प्रशांत जी सवाल कर रहे थे कि 1 महीना में बेंगलोर पुलिस ने जांच भी कर ली और रिपोर्ट भी दे दी और सूर्यकांत तिवारी को क्लीन चिट भी दे दी, और राहुल जी उसकी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई अरे आपको कम से कम समझना चाहिए कि जब ईडी ने चार्जशीट की थी, उस पर जब उस अदालत ने ईडी के कार्रवाई के बाद वो रायपुर जेल में पिछले 6 महीने से बंद है, और उसको एक बेंगलोर की पुलिस ने 1 महीने के अंदर में जांच करके उसकी क्लीन चिट भी दे दिया, कोर्ट से ऊपर हो गई पुलिस। राहुल लाल जी कुछ ऐसे चीजों पे डिस्कस करने के लिए आए तो कम से कम उसका बैकग्राउंड आप सुनिए। आप सुन लीजिए, बड़ी देर आपने अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जल्दी से समाप्त करिए जी। तो जब वो प्रशांत जी कह रहे थे तो कम से कम आपको धैर्य से सुनना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे थे और टेक्निकल पॉइंट उठा रहे थे जिसके पास आपका कोई जवाब नहीं था। रही बात बिल्कुल जवाब है हमारे पास, मैं आपको जवाब नहीं था। आप बाएं दाएं घुमा के, सुनिए, आप बाएं दाएं घुमा के आप हमारे डिबेट को डिटेल कर रहे हैं। मैं अब जो हमारे एंकर का सुनिए, अब इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं विनोद जी। बहुत सुनिए, जो बात आप करप्शन की बात उठा रहे थे उसी के सिलसिले में कह रहा हूं कि आज देखिए ये करप्शन के खेल और ये विपक्षी एकता दोनों का किस तरह से एक सरल का बन गया है, पूरा स्टेज शो है। इस स्टेज शो में आप ये देखिए कि आज जिस तरह से ये कांग्रेस के हमारे ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे यहाँ काफ़ी डिस्कशन में आते हैं, लेकिन कैसे जस्टिफाई कर रहे थे इस चीज़ को आपने देखा, उसी तरह से जस्टिफाई आज अभी जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि अभी आप देखिए कि जो कोविड के समय में जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उस सेम वेंडर को जिसको इतने 1000 करोड़ रुपए का दिया गया था एम्बुलेंस, उसको फिर से 1600 करोड़ रुपए का दिया गया है, और वो तर्क देते हैं कि उसको कंटिन्यू किया गया है। कोर्ट ने उस पर खुद उसको बैन करने की बात कही थी, और वो सारे कानून को, सारे नियम को, सारे चीज़ों को अनदेखी करते हुए, क्योंकि वो एक जेडीयू के एमपी के बेटे की कंपनी है, उसको उन्होंने दिया है। अब आप हालत में देखिए कि आज नीतीश कुमार की हालत क्या है कि उनका पूरा फोकस विपक्षी एकता पे है। विपक्षी एकता को लेके देखिए, उनको तमिलनाडु जाना था, स्टालिन ने मना कर दिया था कि वो विपक्षी एकता के सम्मेलन में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार खुद जा नहीं पाए हैं, बिहार में एक अलग से बवाल हुआ है, तो तेजस्वी यादव को उन्होंने भेजा है कि कम से कम स्टालिन को मनाएं और उस विपक्षी एकता के समारोह में कम से कम कायदे से 3-4 मुख्यमंत्री तो दिखे। तो ये सारे करप्शन के चार्जेस जिनके सर पे है, जिन पे ईडी का और सीबीआई का, इन सारी चीज़ों की जांच चल रही है, और सब जांच को आप एक तरह से धता बताते हुए कह दें कि ये बेईमानी है, ये एक द्वेषपूर्ण है, तो ये सारे इस देश के कोर्ट, ये सारे देश के न्यायालय, सारे देश की एजेंसियां, सब कुछ बेकार ये कांग्रेस के प्रवक्ता आके बैठ के कर देंगे यहाँ? क्या ये पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल। और ये भ्रष्टाचार जैसे जो विषय है, दरअसल इसको बहुत ही संजीदगी से देखना समझना चाहिए। थोड़ा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी अगर इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दीमक की तरह पूरे देश को चाट रहा है। तो ऐसे में इस बात को समझने की बिल्कुल ज़रूरत है हम सब लोगों को, और ख़ासतौर पर आप लोग जैसे जो जिम्मेदार पदों पर हैं, कि जब भ्रष्टाचार का मामला हो तो उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा, राहुल लाल जी और GS प्रशांत जी, आप सभी लोग का इस चर्चा में जुड़ने के लिए थैंक यू। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस होंगे।